नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, अष्टमी तिथि है, प्रीति योग है, आयुष्मान योग है और आज शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बता रही हूँ कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी व्रत मनाया जाता है। कल भी अष्टमी थी और आज उदया तिथि अष्टमी होने के कारण शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। तो शीतला अष्टमी व्रत किया जाएगा आज। और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। उसकी पूजन में बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। जो रखते हैं उनको पता होगा, शीतला अष्टमी जो रखते हैं कल बनाया हुआ खाना आज वो खाते हैं, बासी भोजन का भोग पर लगा के फिर खाते हैं। आज के व्रत और पूजन से स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर में पूरी साफ सफाई की जाती है अच्छे से। और प्रीति योग में विवाह संबंधित जो भी परेशानियां दूर होती है। और आयुष्मान योग में किए गए काम लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। तो ये प्रीति योग और आयुष्मान योग के बारे में है। और शीतला अष्टमी द्वारा आज किए गए उपायों के बारे में बताती हूँ। आज शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवी माँ को पुष्प अर्पित करना चाहिए। उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आरती भी करनी चाहिए। आरती का एक पाठ करना चाहिए और उनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। ये 108 बार जाप करना है। कोई भी आप भगवान की पूजा करें या माता की पूजा करें तो उसमें नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन के उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। उनको नमस्कार करना चाहिए। उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। भोग लगाना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। ये विधि है। ये विधि पूर्वक आपको इन सब का पूजा आराधना करनी है। तो आज नीम की पूजा आराधना भी करनी है। नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहाँ पे देवी माँ को याद करें, उनको प्रणाम करें। अपने मन में जो भी इच्छा है वो प्रकट करें और रौली चावल से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको चाहिए तो आज के दिन पे नीम के पेड़ भी लगा सकते हैं। तो ये शीतला अष्टमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। जो व्रत रखते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से वो दूर होते हैं और मनवांछित उनको फल मिलता है। तो अभी कृष्ण कथा की बात करें तो कृष्ण कथा में चैतन्य महाप्रभु भक्त हुए हैं। वो श्री विष्णु के रूप हैं और उन्होंने भक्त बनकर हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए इनके बारे में बताया है। उन्होंने अपने जीवन में 8 श्लोक लिखे हैं, जिसमें से तीसरे श्लोक की बात कर लेते हैं। तीसरा श्लोक ये कहता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 3 रूप होते हैं इंसान के। 3 गुणों की बात की है। 3 गुण होने चाहिए इंसान में, व्यक्ति में 3 गुण होने चाहिए। कौन से हैं? एक तो हमें तिनके से भी छोटा बनना चाहिए। हमें तिनके से भी छोटा बनना चाहिए। मतलब तिनके से छोटा बनना मतलब अहंकार रहित होना। मतलब अपने आप को बड़ा नहीं समझना, छोटा समझना और विनम्रता से सबके साथ काम करना। विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। विनम्र होना चाहिए। हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करना चाहिए और हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तिनके से भी छोटा होना चाहिए। तो मतलब उसका विनम्र होना चाहिए। हमें अपने काम विनम्रता से करना चाहिए और अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार से वो एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो उससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उसका फल अच्छा नहीं होता है। अहंकार मन में नहीं होना चाहिए और हमें सबसे विनम्रता से पेश आना चाहिए। दूसरा गुण है कि वृक्ष के समान सहनशीलता होनी चाहिए। हमें व्यक्ति में वृक्ष के समान सहनशीलता होनी चाहिए। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष सबको सब कुछ देता है। वो एक आम का पेड़ देखा होगा आपने, उसने उदाहरण दिया है कि अगर आम का पेड़ है तो बच्चे उनको पत्थर मारते हैं लेकिन तो भी वो आम देता है, आम देना नहीं छोड़ता है। इसमें एक उदाहरण दिया है कि एक संत वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जाप कर रहा था। थोड़ी दूर में उसका शिष्य बैठा हुआ था। तो वो आम का पेड़ था और आम से लदा हुआ था पेड़। तो कुछ बच्चे वहां पर आके वो आम देकर ललचा गए और उनको
पत्थर से वो तोड़ने लगे, आम तोड़ने लगे, दूर से पत्थर मारने लगे। एक एक पत्थर मार के वो आम तोड़ रहे थे और पेड़ भी पत्थर खा के उनको आम दे रहा था। पेड़ क्या करता है, पत्थर खाता है लेकिन वो आम जरूर देता है। तो उसको पत्थर लगता था और आम तोड़कर नीचे गिरता था। तो इस तरह से उन्होंने आम तोड़ने लगे। लेकिन एक लड़के ने जब पत्थर मारा तो वो पेड़ को तो लगा, लेकिन पेड़ को लग के उसको संत के सिर पर लगा। जैसे ही संत के सिर पर लगा तो उससे रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे घबरा गए, घबरा कर वो रोने लग गए। तो संत ने जब बच्चों को देखा रोते हुए तो वो खुद भी रोने लगे। तो शिष्य सब ये सब देख रहे थे दृश्य। शिष्य आए संत के पास और कहने लगे कि वो बच्चे तो डर के मारे रो रहे हैं, आपके सिर से रक्त देखकर वो रो रहे हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं प्रभु? तो संत ने कहा कि वो रो रहे हैं, वो घबरा कर रो रहे हैं। मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं रो रहा हूँ इसके लिए क्योंकि पेड़ कितना अच्छा है, मुझसे कितना अच्छा है, मैं कितना तुच्छ हूँ उसके सामने। तो शिष्य को समझ में नहीं आया। तो शिष्य ने कहा, ये क्या कह रहे हो प्रभु? तो कहते हैं, हाँ, पेड़ देखो, वो पत्थर खाकर भी वो आम देता है, बच्चों को खुश करता है। उसने पत्थर खा के भी बच्चों को आम दिया, लेकिन मैंने क्या किया? मुझ पर पत्थर लगा तो मैंने उनको दुखी कर दिया, उनका रोना निकल गया, उनको रुलाया मैंने। भाई वो पेड़ मेरे से कितना अच्छा है। तो ये देखें कि वो कहता है कि पेड़ मुझसे अच्छा है क्योंकि वो पत्थर खाकर भी, चोट खाकर भी वो आम देता है, बच्चों को खुश करता है। और मैंने पत्थर खा के बच्चों को क्या किया? रुला दिया, उनको नाराज कर दिया, उनको दुखी कर दिया। तो मैं कितना छोटा हूँ। तो इस तरह से विनम्रता इससे झलकती है कि हमें वृक्ष के समान होना चाहिए। और वृक्ष को सब सहकर भी, आंधी तूफान कैसा भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, लेकिन वो अपने फल जरूर देता है और सहनशीलता से वो खड़ा रहता है वहाँ, चाहे आंधी आए तूफान आए, और वो फल अपने जरूर देता है लोगों को। तो इस तरह से वो बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें भी सहनशीलता होनी चाहिए। कितना भी दुख आए लेकिन हमें सहनशीलता नहीं छोड़नी चाहिए, सहन करना चाहिए और हमारी जिंदगी तो सहज हो जाएगी। और भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति भाव से हमें रहना चाहिए। और सहनशीलता से हमें सब दुखों को सहज ही सहन करना चाहिए। और ईश्वर का नाम लेते हमें भक्ति से हमें जिंदगी बितानी चाहिए। तो वो जो दुख है, वो भक्ति से क्या होता है, हमें दुख सहने की शक्ति मिल जाती है, वो हमें दुख सहने की शक्ति देता है। तो इस तरह से हमें ये सहनशीलता होनी चाहिए। और तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है कि हमें अपना मान सम्मान छोड़कर दूसरों के मान सम्मान के लिए काम करना चाहिए। दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अपने मान सम्मान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे 3 गुण बताए हैं कि दूसरों का, जब अपने मान सम्मान के बारे में नहीं सोचेंगे और अहंकार नहीं होगा, मन में विकार नहीं होगा, और हम नाम जाप करते हुए भक्ति चित्त से हम जब जिंदगी व्यतीत करेंगे तो हमें सब अपने कामों में सफलता मिलेगी और दुखों से दूर रहेंगे, सब विकारों से दूर रहेंगे। और ये 3 गुण इन व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है। एक विनम्रता, एक सहनशीलता और एक दूसरों का आदर सम्मान करना। तो ये 3 गुण होते हैं और साथ में भक्ति होती है। तो प्रभु हमें वो दुख को काट देते हैं, पापों को सबको काट देते हैं और दुख सहने की शक्ति देते हैं। इतना याद रखना, हमारे जितने हमें शक्ति होती है उतना ही हमें को दुख देते हैं। ईश्वर देखते हैं कि वो जितना दुख अगर ज्यादा आता है तो हमें सहन शक्ति भी ज्यादा देते हैं, उसको उतना ही दुख देते हैं इंसान को जितना उसको सहन करने की शक्ति हो। तो आप प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, दुखों का परवाह नहीं करना चाहिए, विकारों से दूर रहना चाहिए और प्रभु भक्ति, नाम जाप करना, कीर्तन, कृष्ण कथा सुनना, श्रवण करना, और इन सब से अगर आप जीवन करेंगे, भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। हम बहुत बड़े बड़े पहाड़ हम पार कर जाएंगे अगर भक्ति करेंगे, तो सब दुखों का पहाड़ जो आता है वो सब पार कर जाएंगे और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।